हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक वही कौन सा था, टाइम और डिस्टेंस था। अब जैसे भी हमने क्या किया था, इसमें जो बेसिक चीज़ें सीखी थी फर्स्ट वीडियो में, उनसे एक बार फिर से क्या करते हैं, उनका रिवीजन करते हैं। यहाँ से देखना क्या चीज़ें सीखी है कि आपने एक तो फॉर्मूला ये था कि क्या था, आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, स्पीड और टाइम को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको डिस्टेंस निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास, टाइम होना चाहिए। यानी डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी, आपकी स्पीड आ जाएगी। और यहाँ से देखो आपको क्या लेके आना है, टाइम लेके आना है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास, क्या होनी चाहिए आपके पास, स्पीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास, स्पीड होनी चाहिए। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, टाइम। यानी टाइम को किससे, यानी डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, स्पीड से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसमें और चीज़ें बताई थी, क्या बताई थी कि आपको किसमें, यानी आपकी स्पीड है, जैसे क्या है, किलोमीटर पर आवर्स है, किसमें है, किलोमीटर पर आवर्स में। आपको किस में लेके आना है, मीटर प्रति सेकंड में लेके आना है। किस में लेके आना है, मीटर प्रति सेकंड में लेके आना है। यानी किलोमीटर पर आवर स्पीड को किस में लेके आना है, मीटर प्रति सेकंड में लेके आना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और आपको मीटर प्रति सेकंड स्पीड को किस में लेके आना है, किलोमीटर पर आवर्स में लेके आना। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी किलोमीटर पर आवर्स है स्पीड, किस में लेके आनी, आपको मीटर प्रति सेकंड में लेके आने। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 5/18 से। और यदि आपको क्वेश्चन के अंदर स्पीड क्या दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, और आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर्स में करना है चेंज, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है कि 2 किलोमीटर है, क्या भाई 2 किलोमीटर पर आवर्स क्या है, स्पीड है। आपको किस में लेके आनी, मीटर प्रति सेकंड में लेके आनी। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 5/18 से गुणा करोगे। इसको सरल कर लेना, 2 में 18 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ऐसे, 5/9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी 2 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड को हमें किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5/9 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से देखना आपको क्या दे रखी, स्पीड दे रखी है 5/9, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, ठीक है भाई। आपको किस में लेके आनी है, आपको किलोमीटर पर आवर्स में लेके आनी। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे, यानी 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 5 1 5 और 9 दूनी 18 हो गया, यानी 2 किलोमीटर पर आवर्स। ये चीज़ें बताई थी, ठीक है भाई। अब इनको आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको मैंने बताया था कि यूनिट यानी इकाई है वो आपको इक्वल करनी है। जैसे कि डिस्टेंस दे रखी है आपको 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। और आपको स्पीड क्या दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, यूनिट यानी इकाई आपको इक्वल करनी पड़ेगी। तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से 18 चौक 72, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो जो अगला क्वेश्चन में पूछना चाहता है। तो ये चीज़ें बताई थी। अब इन चीज़ों को एक बार फिर से रिवीज करने के बाद हम जहाँ समाप्त किया था वहाँ से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्या क्वेश्चन है भाई, यहाँ से देखो इसके अंदर क्या कहता है कि 72 किलोमीटर यानी स्पीड दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर्स की क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। कोई ट्रेन है, एक आदमी को 15 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर लेती है, ठीक है भाई। फिर क्या कहता है, ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी। क्या कहता है भाई क्वेश्चन के अंदर, अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर क्या खड़ी है भाई, स्थिर खड़ी है। तो यहाँ से देखना क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है भाई, स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर्स है। कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर्स है। और क्या दे रखा है भाई, यहाँ से कितने सेकंड में पार कर लेती है, टाइम दे रखा है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, ठीक है भाई। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया तो हम क्या निकालते हैं भाई, एक आदमी है, मैंने बताया था क्या भाई, एक यानी क्या भाई, एक आदमी है और एक क्या भाई, पेड़ है। इनको यदि पार करेगी तो ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी क्या करेगी, वो डिस्टेंस तय करेगी ट्रेन। अब यहाँ से देखो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ट्रेन की क्या है लंबाई, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उतनी क्या डिस्टेंस वो क्या करेगी, तय करेगी उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। ये चीज़ें आपको, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से देखो आपको क्या लेके आनी है, डिस्टेंस लेके आनी, क्या लेके आनी आपको, डिस्टेंस लेके आनी। अब डिस्टेंस लेके आनी है तो यहाँ से देखना तो स्पीड है वो तो किस में है,
किलोमीटर पर आवर्स में और टाइम क्या है सेकंड में, तो यहाँ से देखो स्पीड को आप चेंज कर लेना, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। यानी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ से टाइम, तो टाइम कितना है यहाँ से 15 है। यहाँ से देखो 18 चौक कितना होगा, यहाँ से 72 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 5 चौक 20, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से 300 मीटर। अब यहाँ से देखो ये डिस्टेंस मान लेना या ट्रेन की क्या मान लेना, लेंथ मान लेना, बात एक ही है, बात एक ही है यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि अपने से 50% ज़्यादा, ठीक है, इसका मतलब इससे 50% ज़्यादा, इसका 50% करो आप, यहाँ से कितना आएगा 150 आएगा, इसका मतलब 150 मीटर ज़्यादा, इसका मतलब कितनी हो जाएगी वो 450 मीटर लंबाई की हो जाएगी। यानी एक तो ट्रेन ये है, एक तो ट्रेन ये, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ है, ठीक है, ये तो कितनी है 300 मीटर है, ठीक है भाई, और ये कितनी है यहाँ से 450 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से देखो भाई 750 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से 750 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो कितनी देर में पार कर पाएगी, तो आपके पास स्पीड है ना, स्पीड है यहाँ से कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड है, कितनी है इसको चेंज कर लेना, यहाँ से कितनी हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है भाई, और आपके पास क्या स्पीड है, तो आप टाइम बता सकते हो, यानी स्पीड है कितनी है, यहाँ से एक बार लिख देता हूँ, कितनी है भाई 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, टाइम बताना है, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ से 750 मीटर है, और टाइम कितना है यहाँ से 20 है। यहाँ से सरल करोगे तो यहाँ तो या तो 75/2 आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ठीक है, या 37 सही 1/2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, या कितना आ जाएगा यहाँ से 37.5 सेकंड आ जाएगा। यानी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, यदि ये है तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन में, ये है तो ये सही हो जाएगा, और ऑप्शन के अंदर ये है तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो 75/2 सेकंड मिल जाएगा आपको, या 37 सही 1/2 सेकंड मिल जाएगा, या 37.5 सेकंड मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना, क्या है भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चनों में इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या देखना है, जो आपकी यूनिट है वो आपको इक्वल करनी पड़ेगी, सेकंड मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, तो आपको जैसे कि टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा, तो आपकी क्या होनी चाहिए, चाल भी क्या होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, या उसको आप आवर्स बना लेना, उसमें टाइम लगेगा, बाकी आप इसको को चेंज कर लेना, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार कर पाएगी, इसका मतलब इससे 50% ज़्यादा, इसका मतलब इसका 50% कितना है भाई 150 है, 300 तो ये और 150 हो जाएगा, कितना हो गया 450 मीटर हो गया, ठीक है। और वो जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर, यानी इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से 750 हो जाएगी। अब इसकी स्पीड चेंज करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो यहाँ से देखो किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा, तो इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब टाइम बताना है, आपके पास डिस्टेंस है और क्या भाई स्पीड है, तो आप क्या बता सकते हो, टाइम बता सकते हो। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन है अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 2 गुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। तो यहाँ से देखना, इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो इसमें दे क्या रखा है वो देखो, यहाँ से स्पीड दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर्स, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ से देखो ट्रेन की एक तो लंबाई है, देखो यहाँ से मैं ट्रेन बनाता हूँ, ये क्या आपकी ट्रेन है, ठीक है भाई, ये क्या आपकी ट्रेन है, ये मान लेते हैं एक्स मीटर है, कितने मीटर है भाई, यहाँ से एक्स मीटर है। अब यहाँ से देखो ये एक्स मीटर है, तो इसका मतलब सुरंग है कितनी है, इससे आधा लंबाई की है, ठीक है, यानी x/2, ये क्या हो गई, यहाँ से सुरंग हो गई। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ये हो गई आपकी, ये हो गई, ये कितनी हो गई यहाँ से आपको पता है 3x/2 हो गई ये, ठीक है, ये हो गई आपकी। अब यहाँ से देखो आपके पास डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई 3x/2 मीटर, और आपके पास टाइम भी है, कितना है भाई 60 सेकंड, कितना है भाई यहाँ से 60 सेकंड है। अब यहाँ से देखना हम करते हैं तो यहाँ से देखना कि हमें इसको करें, तो यहाँ से देखना भाई, यानी आपके पास क्या है भाई डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, यानी स्पीड है, यानी टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है भाई, यहाँ से कितनी है 3x/2 है, ठीक है। और आपके पास क्या है भाई टाइम है, कितना है भाई टाइम, यहाँ से देखो टाइम कितना है यहाँ से 60 सेकंड है,
ठीक है। और आपके पास क्या है, स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना हम इसको, ये तो 2 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे तो सरल करेंगे इसे, यहाँ से देखना भाई 3x बराबर कितना होगा ऐसे 20 और गुणा कितना हो जाएगा ऐसे 60 और गुणा कितना हो जाएगा ऐसे 2 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ गया यहाँ से, x बराबर कितना आ गया यहाँ से भाई, देखो सरल करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा ऐसे 20 आ जाएगा। इसको सरल करो, ये 20 20 400 गया, कितना होगा यहाँ से 800 मीटर हो गया, कितना होगा यहाँ से 800 मीटर, यानी x का मान कितना होगा यहाँ से 800 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई यहाँ से, कितनी आ गई यहाँ से 800 मीटर। और यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, आप कितना कर लेना 3/2 कर लेना, इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से। इसका मतलब कितनी हो जाएगी 1200 मीटर हो जाएगी। हमें तो ट्रेन की लंबाई चाहिए। अब क्या कहता है आगे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से देखना, यानी ये क्या है, ट्रेन है, ठीक है, कितनी लंबाई इसकी, कितनी है 800 मीटर है, ठीक है। अपने से 2 गुनी लंबाई की ट्रेन क्या भाई स्थिर है, ये ट्रेन है यहाँ से 2 गुनी लंबाई की, इसका मतलब ये 1600 मीटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखना टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से कितनी हो गई 2400 मीटर हो गई, कितनी हो गई यहाँ से 2400 मीटर हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई। लेकिन अब ये देखो क्या कहता है, स्पीड क्या होगी, वो 60% होगी, यानी ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपके पास। अब स्पीड क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर 60%, तो इसका 60% निकालो यहाँ से। तो आपको पता है यहाँ से देखना 60% निकाल लेना, नहीं यानी कितना हो जाएगा, 20 या 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है भाई, यानी 3 का मान ये दे रखा है, यानी इसका 60% निकाल लेना, ठीक है, 60% निकाल लेना यहाँ से, सरल करोगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा ऐसे 12 सेकंड आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है, टाइम बताना है, क्या बताना है, टाइम बताना है। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 2400 मीटर है और स्पीड कितनी हो गई, अब 12 हो गई, यानी 12 सेकंड 12 मिनट पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गई यहाँ से, ठीक है भाई। अब इसको सरल करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कितना टाइम लगेगा ऐसे 200 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा ऐसे 200 सेकंड। या तो ये मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर, ये नहीं है ऑप्शन के अंदर तो या तो मिनट में मिल जाएगा, आप इसको मिनट में चेंज कर लेना, आप इसको मिनट में चेंज कर लेना भाई। ऑप्शन के अंदर क्या हो सकता है, सेकंड की जगह क्या हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, मिनट हो सकता है। तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा ऐसे 3 मिनट हो गए, कितना हो गया यहाँ से पूरी 3 मिनट हो गई यहाँ से हो गई। अब कितनी सेकंड बच गई ऐसे 20 सेकंड बच गई, इसको भी आप मिनट में चेंज कर लेना, कितना हो जाएगा ऐसे 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3, यानी 3 सही 1/3 मिनट, या भी हो सकता है, ठीक है भाई। और ये भी हो सकता है 3 3 9, यानी 10/3 मिनट, ये भी हो सकता है, ठीक है। मिनट में पूछे तो ये हो सकता है मिनट में, और सेकंड पूछे तो अगला 200 सेकंड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ऐसे 200 सेकंड हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई यहाँ तो क्या था भाई, एक ट्रेन थी। अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या रहेगी, 2 ट्रेन रहेगी, यानी एक ट्रेन भी हो सकती है, एक व्यक्ति को क्या करेगी पार करेगी, या 2 ट्रेनें रहेगी वो एक दूसरे को क्या करेगी पार करेगी, यानी एक दिशा में भी पार करेंगी और विपरीत दिशा में भी क्या करेंगी वो पार करेंगी। तो यहाँ से समझने की कोशिश करना, यानी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ, यानी रिलेटिव स्पीड है यानी सापेक्ष चाल है, ये आपको समझनी है। यहाँ से देखो जैसे कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है एक ट्रेन, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेन है, मान लेते हैं T1 है। अब क्या रहेगी, एक दूसरी ट्रेन है, क्या भी दूसरी ट्रेन है, ये मान लेते हैं T2। अब यहाँ से देखो इनकी कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, क्या रहेगी स्पीड रहेगी, मान लेता हूँ ये S1 स्पीड है इसकी, ठीक है, स्पीड S1 है, इसकी क्या है S2 है स्पीड है ये, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो इनकी कुछ लेंथ रहेगी यानी लंबाई रहेगी ट्रेन की, इसकी क्या मान लेते हैं L1 है और इसकी क्या मान लेते हैं L2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अब क्या कर लेते हैं, विपरीत दिशा में करते हैं, यानी एक ट्रेन तो इधर से आएगी, यानी इधर से आएगी ट्रेन, एक इधर से जाएगी, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो इनकी कुछ ना कुछ लेंथ है, इसकी L1 मान लेते हैं, इसकी L2 मान लेते हैं, कुछ ना कुछ स्पीड है इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं S1 मान लेते हैं और इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं S2 मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेटिव स्पीड लेके आनी पड़ेगी।
तो रिलेटिव स्पीड लेके आनी है, यानी आपको सापेक्ष चाल लेके आनी है। यदि आप एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है दोनों और एक दूसरे को पार कर रही है, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड लेके आनी है आपको, रिलेटिव स्पीड लेके आनी है। तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, यानी S1 माइनस S2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, एक दूसरे की क्या है भाई, विपरीत दिशा में, एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से देखो हम क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे, सापेक्ष चाल लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S1 प्लस क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो हमें क्या लेके आने, डिस्टेंस लेके आने। क्या लेके आने, डिस्टेंस लेके आने, यानी कौन सी दिशा में है, एक ही दिशा में। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो विपरीत दिशा में है, तो यहाँ से क्या लेके आने में, डिस्टेंस लेके आने। तो वो भी क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, यानी आपको ध्यान में क्या रखना है, यदि एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, और आपको क्या लेके आनी है, रिलेटिव स्पीड लेके आनी है, दोनों क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। यानी दो स्पीड दे रखी है, उन दोनों क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। और विपरीत दिशा में है तो आपको क्या करना है, दोनों स्पीडों को क्या करना है, ऐड करना है। और आपको टोटल डिस्टेंस लेके आनी है दोनों की, यानी डिस्टेंस तो क्या रहेगी, चाहे वो विपरीत दिशा हो चाहे वो एक दिशा हो, दोनों साइड में क्या होगी, वो जुड़ेगी। तो यहाँ से मतलब यहाँ L1 प्लस L2 हो जाएगी, और यहाँ भी क्या रहेगी, L1 प्लस L2 रहेगी। अब यहाँ से देखो ये ट्रेनें क्या रहेगी, एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, विपरीत दिशा में भी पार करेंगी और एक दिशा में भी पार करेगी। ठीक है, और यहाँ से देखो ये ट्रेन होगी, जैसे एक ट्रेन है, एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है भाई, उस व्यक्ति को भी पार करेगी यहाँ से। ठीक है, 15 सेकंड में पार कर देती है, फिर दूसरे व्यक्ति को पार करती है। यानी इसके सापेक्ष क्या रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा। क्या रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा, यानी कोई भी पर्सन रहेगा, एक क्या रहेगी, ट्रेन रहेगी यहाँ से। ठीक है, यानी इसकी स्पीड भी रहेगी, इसकी स्पीड भी रहेगी S1, इसकी स्पीड भी रहेगी, कुछ मान लेते हैं S2 मान लेते हैं, ये दोनों की स्पीड रहेगी। इसके सापेक्ष ये भी चलेगा, यानी विपरीत दिशा में भी आ सकता है व्यक्ति, इस साइड में भी आ सकता है, दो ट्रेनें भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो चीज़ वही रहेगी। अब देखो यहाँ से देखो वो एक ही दिशा में जा रही है, यानी व्यक्ति भी एक दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी एक ही दिशा में जा रही है। हमें रिलेटिव स्पीड लेकर आनी है, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, S1 माइनस S2 कर देंगे। यहाँ से देखो एक साइड से क्या आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, दूसरी साइड से क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है, दोनों एक दूसरे को पार करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड लेके आनी हमें S1 प्लस क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी। यानी दो ट्रेनें भी हो सकती हैं, एक ट्रेन और एक क्या पर्सन यानी व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं, हम समझते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है, उस पे आधारित जो चीज़ें मैंने बताई थी, यानी रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था, उसके आधार पे हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखना, दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर विपरीत दिशा से आ रही है, यानी एक दूसरे के अभी अपोजिट है। पहला क्वेश्चन तो बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, फिर इसका क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड लगाते हैं। यहाँ से देखो ये ट्रेन पहली ट्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरी ट्रेन है। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, समान लंबाई की है। ये मान लेते हैं ये x मीटर की है, तो ये भी कितनी की होगी, x मीटर की होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम इसकी स्पीड लेके आए, तो यानी ये क्या करती है, 7 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है एक व्यक्ति को। 7 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है। और ये क्या करती है, 9 सेकंड में पार कर देती है। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई, आपको पता है कितनी हो गई, यहाँ से x/7 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक है, यानी डिस्टेंस में किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से भी देखना भाई x/9 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ से देखना हमें करना क्या है, यहाँ देखो हमें क्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, विपरीत दिशा में आ रही है, यानी कितने देर में, यानी टाइम निकालना। आपको क्या निकालना है, यहाँ से टाइम निकालना है। तो यहाँ से देखना डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, यानी x + x कितनी हो गई, ऐसी 2x हो गई। ठीक है, अब स्पीड निकालनी है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट है, दोनों जुड़ेंगे यहाँ से, यानी x/7 + x/9। यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसे 63 आ जाएगा। ये कितना हो गया, ऐसे 9x हो गया, और ये कितना हो गया, ऐसे 7x हो गया। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 16x/ कितना हो गया, ऐसे 63 हो गया। कितना हो गया, ऐसे 63 हो गया। 16x/ कितना हो गया, ऐसे 63 हो गया। टोटल कितना हो गया, ऐसे 16x/
63 होगा यहाँ से। अब देखो यहाँ हम इसको क्या करते हैं, यानी अब क्या करता है भाई, इतने सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, क्या भाई डिस्टेंस है, क्या भाई हमारे पास डिस्टेंस है, और क्या हमारे पास रिलेटिव क्या है भाई, हमारे पास स्पीड है, क्या है स्पीड है। तो यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे तो हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ से देखना भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x है, और यहाँ से देखना और हमारे पास क्या है भाई, यहाँ से देखो क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है यहाँ से। तो यहाँ देखो कितना है 16x और बटे 63 है, और 63 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ से देखो x से x कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो गया। कितना हो गया टोटल यहाँ से 63 बटे 8, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से सेकंड आ जाएगा, यहाँ से 63 बटे 8 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, कुछ समझने की कोशिश करना, आप क्या समझने की कोशिश करना, यहाँ देखना कि आपके पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, यानी ट्रेनें हैं, 2 ट्रेनें हैं, उनकी क्या है, लेंथ इक्वल है, क्या भाई लेंथ इक्वल है। तो यहाँ से देखना आप उन दोनों चीज़ों को लिख लेना यहाँ से, यानी एक तो 7 सेकंड है और एक क्या भाई 9 सेकंड है, ठीक है। ये टाइम है, क्या है ये आपका टाइम है यहाँ, ठीक है। और आपको इन दोनों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, इन दोनों क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। कितना आ जाएगा, ऐसे 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या लेके आना है, स्पीड आएगी यहाँ से। भाई क्या करेंगे हम, आपके पास क्या है, यहाँ से देखना ये क्या है, 63 क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गई आपकी, क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ से देखना स्पीड आएगी, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, ये मीटर ही मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखना ये कितना आ जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आपको कुछ सीखने की चीज़ें मिली है, यानी आपके पास क्या दे रखा है, टाइम का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, और आपको स्पीड का लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली आपको, यानी जो टाइम, वही चीज़ें हैं टाइम और वर्क में हमने किया था ना, जैसे कि आपको किसका दे रखा है भाई, आपको किसका दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा था, और आपने किसका रेशियो लेके आए थे, इफिशियंसी का रेशियो लेके आए थे। इसका मतलब वो क्या आया था, उल्टा आया था, उसका क्या आया था, उल्टा आया। तो इसी प्रकार से आपको टाइम का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, आपको स्पीड का लेके आना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब ये ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते, 1 है ये भाई, एक ट्रेन है, उसकी लंबाई कितनी हो गई, ऐसे 63 हो गई। अब दूसरी भी ट्रेन है, वो भी कितनी की है, 63 की। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, ऐसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया, ऐसे 126 हो गया। अब यहाँ से देखना 126 हो गया। अब यहाँ से देखो, यानी ये क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ऐसे 16 आ जाएगा। ये कितना हो गया, ऐसे 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा, 63 बटे 8 सेकंड आ जाएगा। यानी इतने समय में क्या कर देगी, वो एक दूसरे को क्या कर देगी, पार कर देगी। अब यहाँ से देखो हमारे पास एक मेथड और है, हमारे पास एक मेथड और है। वो क्या है, आप क्या निकालते थे, क्या निकालते थे भाई, एवरेज निकालते थे, ठीक है। यानी एवरेज निकालते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखो एवरेज निकालते थे, और उसका फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था भाई, आप जैसे कि, यानी आप क्या निकालते थे कि जैसे यहाँ से देखना, जैसे कि यानी आप यहाँ से निकालते थे कि औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ से 2x y बटे क्या होता है, x प्लस वाई होता है। ये होता है किसका, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। इससे भी हो जाएगा, यानी एवरेज स्पीड का जो ये फॉर्मूला है ना, इससे भी हो जाएगा। यानी आपको यही ध्यान में रखना है लास्ट में, यानी 2 आ गया, और एक्स वाई जो आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, 7 गुणा कितना हो जाएगा, इससे 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड करना, कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, और ये कितना होगा, 63 बटे 8 सेकंड आ जाएगा, 63 बटे 8 सेकंड आ जाएगा। यानी कोई भी, ये तो हमारा क्या था भाई, बेसिक मेथड था, ये समझना आपको। यानी डिस्टेंस है, क्या भाई, डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है, ये इसका मतलब ये लेंथ है, क्या है, लेंथ है। ये कितने मीटर है, एक्स मीटर, ये भी कितनी है, एक्स मीटर। आपको सर दोनों एक्स मीटर क्यों है, अगले ने क्वेश्चन के अंदर लिखा कि समान लंबाई की है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो टाइम कितना कितना दे रखा है, 7 सेकंड दे रखा है और 9 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। दोनों की स्पीड आ गई। अब हम क्या निकालनी है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, विपरीत दिशा में दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ से कर दिया, ये आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर देना, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से टाइम आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाया था यहाँ। अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगाया था, मैंने बताया था कि क्या है भाई, या तो आप क्या मान लेना, डिस्टेंस इक्वल है,
या उनकी ट्रेन है, उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो आपको जो भी चीज़ें दे रखी है, यानी क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, उनको आप रेशियो लेना। वो किसका आएगा, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो क्या आएगी, आपकी डिस्टेंस आएगी। अब डिस्टेंस आएगी तो डिस्टेंस से और आपके पास टाइम है तो किसका रेशियो आएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 निम 63 हो गया और 9 7 63 हो गया। अब यहाँ से देखो 63 मीटर लंबाई की तो एक लेंथ की ट्रेन हो गई। ठीक है, लंबाई की क्या हो गई, ट्रेन हो गई। अब दूसरी ट्रेन भी है, वो भी कितनी की, 63 की। इसका मतलब 63 और 63 कितना हो गया, ऐसे 126 हो गया। अब आपको क्या निकालनी, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। दोनों क्या करना है, ऐड करना है, इसमें डिवाइड करना, 63/8 सेकंड आ जाएगा। अब दूसरा अगला फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2x/x + y होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x का मान ये पहली मान लेना, ठीक है, टाइम मान लेना, ये दूसरा टाइम मान लेना। दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इन दोनों को ऐड कर देना, फिर आप सरल कर लेना, कितना आ जाएगा, ऐसे 63/8 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63/8 सेकंड आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी, अगर उनकी चालों का अनुपात कितना दे रखा है, 7:9 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से देखो, हम सबसे पहले तो एक बार इसका बेसिक तरीका करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन का और समझते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ से उनकी स्पीड कितनी मान लेते हैं, 7x, और कितनी मान लेते हैं, यहाँ से 9x मान लेते हैं। यहाँ से देखना, जो आपकी क्या है, फर्स्ट क्या है भाई, ट्रेन है। ठीक है, या तो आप उसकी लेंथ मान लेना या डिस्टेंस मान लेना। बात एक ही है, क्योंकि किसको पार करती है भाई, वो खंबे को पार करती है। तो बात एक ही है, यानी उसको क्रॉस करेगी उस खंबे को। इसका मतलब वो जितनी लंबाई की उतनी उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, यानी उतनी दूरी क्या करेगी, वो तय करेगी। तो यहाँ से देखना, हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या भाई, खंबे 4 सेकंड और 6 सेकंड में क्या करती है, यहाँ से पार करती है। तो यहाँ से देखना, इसकी स्पीड कितनी है, 7x, इसकी स्पीड कितनी है, 9x है। तो यहाँ से हम, अब देखो भाई, दोनों ट्रेनों की या तो लेंथ लेके आएंगे या डिस्टेंस, एक ही बात है। क्या भाई, लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है यहाँ। तो यहाँ देखना कि फर्स्ट ट्रेन है, उसकी क्या लेके आते हैं, लेंथ या डिस्टेंस लेके आते हैं, बात एक ही है। यहाँ लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब किस किस को मल्टीप्लाई करना, आपको स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से देखना, 7x और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऐसे 4, कितना हो जाएगा, ऐसे 28x। ठीक है, और मीटर है तो आप एक बार मीटर में कर लेना। किस में कर लेना, मीटर में कर लेना। अब यहाँ से देखो, दूसरी ट्रेन है, उसकी लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से देखना भाई, कितना है, 9x तो क्या है, स्पीड है, और टाइम कितना है, ऐसी 6। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 54x और मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, 8 4 12 हो गया, 5 2 7 अरे कितना हो गया, 8, यानी 82x और मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना, हम क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे। तो यहाँ से देखो क्या है भाई, वो एक ही दिशा में है भाई, यानी समान दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंस करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो करना है, यानी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो दोनों क्या करने का, स्पीड का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो कितना होगा ये, अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से 82x है, और यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा। ठीक है, यानी ये रिलेटिव स्पीड है, x से तो x कट जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 41, और क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकंड आ जाएगा। कितनी सेकंड में पार कर देगी वो, 41 सेकंड में पार कर देगी। अब यहाँ से देखना, आप क्या करते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से करते हैं वह देखना। अब यहाँ से देखना, टाइम दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, यहाँ से 4 और 6 दे रखा है। ठीक है, और स्पीड का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 और 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 और 9 दे रखा है। यहाँ से देखो, ये कितना हो गया, ऐसे 7 चौक 28 हो गया। कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया। और ये कितना हो गया, ऐसे कितना हो गया, ऐसे 9 6 54 हो गया। कितना हो गया, ऐसे 54 हो गया। अब यहाँ से देखो, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है। तो यहाँ से देखो, 8 4 कितना हो गया, ऐसे 12 हो गया। ऐसे 5 और 2 7 अरे कितना हो गया, ऐसे कितना हो गया, 5 और 2 7 अरे कितना हो गया, ऐसे 8 82 हो गया। अब जो आपका जो टाइम दे रखा है ना, उसका क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। टाइम का क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, ऐसे 41 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऐसे 41 सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 41 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, आपको ये तो पता है ना भाई, डिस्टेंस है वो तो चाहे क्या हो, अपोजिट साइड हो, चाहे क्या है,
इक्वल साइड हो। तो आपको क्या करना है, ऐड ही करना है। तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस आई है, तो यहाँ ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से देखना है, जो ये टाइम है ना, इसका क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है। कितना आ जाएगा, ऐसे 2 आ जाएगा। 2 का क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा, ऐसे 41 सेकंड में क्या कर देगी वो, पार कर देंगे एक दूसरे को ट्रेनें। और ये हमारा क्या है, बेसिक मेथड है। और ये हमें अप्रोच लगाना किसमें, एग्जाम के अंदर लगाना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेनों की जो स्पीड है उसका रेशियो दे रखा है 3:4 है। विपरीत दिशा में यानी अपोजिट साइड से हैं आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में क्या करती है भाई, क्रॉस कर देती है यानी पार कर देती है। तो हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है कि वो एक दूसरे को कितने समय में क्या करेगी, वो पार करेगी। तो यहाँ से देखना कि आप क्या निकालते हो, जैसे कि एक चीज़ समझना, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है, उसकी क्या दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना, वो एक दूसरे को पार कर देती है, मान लेता हूँ 2 आवर्स में। कितने में, 2 आवर्स में। तो आपको करना क्या है, आपको क्या लेके आनी है, आपको डिस्टेंस लेके आनी। क्या लेके आनी है, आपको डिस्टेंस लेके आनी। तो इसका मतलब यहाँ से देखो वो विपरीत दिशा में, क्या भाई, विपरीत दिशा में है। एक बार ये मान के चलता हूँ, इसका मतलब जो इसकी स्पीड है वो क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी, ऐसी रिलेटिव स्पीड यानी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसका मतलब 2 घंटे में कितनी दूरी तय की उन्होंने, यानी कितने की, 100 किलोमीटर। कितनी तय की उसने, 100 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर ली उसने, तय कर ली। तो यही तो चीज़ है। अब ये चीज़ समझने, ये चीज़ इसलिए समझाइए क्योंकि इस क्वेश्चन में काम आएगी ये चीज़ें। तो यहाँ से देखना कि इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, वो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखना, जो स्पीड है उसका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ से 3:4 है। वो विपरीत यानी अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, आपको क्या लेके आए, डिस्टेंस लेके आने। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, यहाँ से 7 आ गई। अब यहाँ से देखो कितने सेकंड में पार कर देती है, 3 सेकंड में। इसका मतलब इसका टाइम आ गया, कितना आ गया, यहाँ से 21, कुछ भी मान लेते हैं, मीटर मान लेते हैं। यहाँ से क्या मान लेते हैं, 21 मीटर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ से देखना, आपके पास डिस्टेंस है यानी टाइम बताना है, डिस्टेंस है कितनी है भाई, यहाँ से 21 है। अब यहाँ से देखना रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 3 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 3 7, यानी सरल करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 सेकंड में क्या कर देगी वो, यहाँ से क्या कर देगी, पार कर देगी। अब यहाँ से देखो इसका हमें बेसिक तरीका समझना है। तो यहाँ से देखना, ये एक ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है, यहाँ ये दूसरी ट्रेन है। अब यहाँ से देखो इसका स्पीड का रेशियो दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना है, 3 है और कितना है, 4 है। यानी इसको 4x मान लेते हैं, इसको कितनी मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। अब इनका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम है, इसका मतलब टाइम ये भी 3 सेकंड चलेगी। कितने सेकंड चलेगी, 3 सेकंड चलेगी, ठीक है। और ये भी कितनी सेकंड चलेगी आपको पता है, 3 सेकंड चलेगी। कितनी सेकंड चलेगी, 3 सेकंड चलेगी। अब यहाँ से देखो हमें इसकी डिस्टेंस लेके आए तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 9x हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस लेके आए कितनी हो जाएगी, ऐसी 12x हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, यहाँ से कितनी हो गई, ऐड करो इनको, 21x हो गई। कितनी हो गई, 21x हो गई। अब यहाँ से देखो हमें क्या लेके आने, रिलेटिव स्पीड लेके आने। तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, ऐसे 7x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7x से x कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 या 21, यानी कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। यानी आप बेसिक तरीके से समझ लेना, या इससे समझ लेना, या शुरुआत में जो चीज़ समझाइए इससे आप समझ लेना। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक दिशा में जा रही है, यानी डायरेक्शन तो क्या है, सेम है। जिनकी चालों का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 1:2 दे रखा है। मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को क्या कर दिया, 40 सेकंड में पार कर दिया। क्या कर दिया, 40 सेकंड में पार कर दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ये समझने की आज ये चीज़ समझने की नहीं, ये सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये है मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या बताना है, उनकी जो डिस्टेंस है यानी उसकी लेंथ है, बात एक ही है, उनका क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। तो यहाँ से देखना हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखो, एक तो गुड्स ट्रेन हो गई यहाँ से जी मान लेते हैं, एक क्या हो गई है, पैसेंजर हो गई पी, यानी इसका मतलब डिस्टेंस तो दोनों की जुड़ेगी, यानी अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ से देखना ये जुड़। अब यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसका मतलब इनका डिफरेंस करें कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 60, टोटल यही होगा। ठीक है भाई, यानी आपके पास डिस्टेंस हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई, और इक्वल किसके है, टाइम के इक्वल है। तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, यहाँ से जी प्लस पी कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ गया। एक इक्वेशन हो गई हमारी यहाँ से। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। क्या कहता है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर दिया। इसका मतलब गुड्स ट्रेन है वो कितनी चली हुई यहाँ से, आपको पता है। ठीक है जी, ट्रेन तो एक ही है, यानी यही चलेगी, डिस्टेंस कितनी चलेगी। अब यहाँ से देखो एक ही है, डायरेक्शन तो एक ही है, तो यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो एक हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लेती है यहाँ से, 40। ठीक है, और जी बराबर कितना आ गया, यहाँ से 40 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों का रेशियो बताना है। रेशियो बताना तो यहाँ से देखो गुड्स ट्रेन है और एक क्या भी पैसेंजर ट्रेन है। तो यहाँ से देखो गुड्स कितनी है, यहाँ से 40 है। ठीक है, कितनी है, 40 है। और यहाँ से देखो दोनों टोटल कितनी है, डिस्टेंस 60 है। तो इसका मतलब पैसेंजर कितनी हो गई, यहाँ से 20 हो गई। लेकिन यहाँ से देखना पूछना क्या चाहता है, एक तो क्या अभी मालगाड़ी, शुरुआत में मालगाड़ी, इसका मतलब कौन सी ट्रेन होनी चाहिए, गुड्स ट्रेन होनी चाहिए, और उसके बाद में कौन सी होनी चाहिए, पैसेंजर ट्रेन होनी चाहिए। इसका मतलब रेशियो तो हमने सही लिखा है, तो इसको हम सरल कर लेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 होकर कितना होगा, 2 1 2, ये आ जाएगा उनका रेशियो। ठीक है, यानी उनकी लेंथ का क्या आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऐसे 2 रेशियो 1 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन बड़ा, आंसर क्या है इसका छोटा है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई ट्रेन है भाई, अगला क्वेश्चन देखना। कोई ट्रेन है, एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलती हुई एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 200 मीटर दे रखी है, और आदमी की चाल क्या दे रखी है, 6 किलोमीटर पर हावर्स दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 6 किलोमीटर पर हावर्स दे रखी है। तो ट्रेन की क्या बतानी है, हमें स्पीड बतानी है। तो यहाँ से देखना, इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो ट्रेन की जो आपकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है वो आप क्या मानोगे, x किलोमीटर पर आवर्स मान लेना, x किलोमीटर पर आवर्स मान लेना। और जो आपका पर्सन है यानी व्यक्ति है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, आपको पता है 6 किलोमीटर पर हावर्स है। ठीक है, अब वो ट्रैक पे है, ट्रैक पे इसका मतलब एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो। तो यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे। तो लेके आएंगे तो वो कितनी हो जाएगी, ऐसे x माइनस 6 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x माइनस 6 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगी। अब हमें, हमारे पास सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो सभी चीज़ें हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड बराबर करते हैं। तो करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टेंस करते हैं। और डिस्टेंस कितनी है भाई, यहाँ से 200 मीटर है। कितनी है, यहाँ से 200 मीटर है। ठीक है, और टाइम कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 10 सेकंड है। कितना है भाई, यहाँ से 10 सेकंड है। कितना है भाई, यहाँ से 10 सेकंड है। और यहाँ से देखो भाई कितना है भाई, 10 सेकंड है। और यहाँ से देखना, यहाँ से देखना जो हमारी क्या है, रिलेटिव स्पीड आई है वो कितनी है, यहाँ से x माइनस 6, ये किलोमीटर पर आवर्स है। इसको आप किस में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 5/18 आ जाएगा। यहाँ से देखना 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखो 5 1 5, और ये कितना हो गया, यहाँ से 5 चौक 20 हो गया। यहाँ से देखना 18 चौक 72 हो गया। कितना हो गया, ये हो गया 72, और बराबर कितना आ गया, यहाँ से कितना हो गया, x माइनस 6। यानी हमें यहाँ से क्या रखना है, यानी x का ऐसा मान रखना है कि कितना आ जाए, यहाँ से 72 आ जाए। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 78 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 78 किलोमीटर
पर आवर्स हो जाए, क्योंकि स्पीड हमने किस में मानी थी, किलोमीटर पर आवर्स में मानी थी, और एक्स का मान आ गया कितना आ गया 78 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। एक बार फिर से समझना, यानी ट्रेन की स्पीड पूछी अगले ने, वो क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। पर्सन कोई भी व्यक्ति उसकी स्पीड दे रखी है, हमें रिलेटिव स्पीड लेके आनी, तो एक्स माइनस 6 किलोमीटर पर आवर्स, यानी सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ से देखो हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या करते हैं, टाइम करते हैं, और इसके इक्वल क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो 200 मीटर है और टाइम कितना है 10 सेकंड है, इसके इक्वल रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस 6 किसमें थी, किलोमीटर पर आवर्स में थी, किसमें चेंज कर लिया, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। इसको सरल कर लिया, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, 18 से गुणा कर दिया, 72 आ गया, एक्स माइनस 6। यानी एक्स का मान ऐसा होना चाहिए, एक्स बराबर कर सकते हो, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, या आप एक्स का मान यहाँ ऐसा रखो, इसके बराबर कितना आ जाए 72 आ जाए, तो आप 78 रखोगे तो 6 घटाओ कितना आएगा 72 आ गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा इसे 78 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगी, क्या स्पीड हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्या दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में क्या कर देती है, उनको क्रॉस कर देती है। तो ट्रेन की क्या बतानी है हमें, लेंथ बतानी है, यानी लंबाई बतानी है, ट्रेन की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। अब यहाँ से देखो ट्रेन तो एक ही है, इसका मतलब यहाँ से देखो जो उसकी लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी, भाई दोनों को क्रॉस करेगी, इसका मतलब वो इक्वल ही है यहाँ से। अब यहाँ से देखना, समझने की कोशिश करना, छोटी सी बात, आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ से देखना हम क्या करते हैं, भाई आपको तो सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, ट्रेन की क्या होनी चाहिए, आपको स्पीड भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखना हम क्या निकालते हैं, ट्रेन की स्पीड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रेन की स्पीड क्या मान लेते हैं यहाँ से, एक्स किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है भाई, ये है। अब यहाँ से देखो जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट व्यक्ति है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ से देखो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर्स, 4 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है, जो P2 है, उसकी स्पीड कितनी है यहाँ से, 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है भाई। इसको सब क्या करती है, यहाँ से देखो इसको तो 10 सेकंड में क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, और इसको 12 सेकंड में क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। अब यहाँ से देखना आप क्या निकालते थे कि आप जैसे कि रिलेटिव स्पीड क्या निकालते थे, रिलेटिव स्पीड इनटू क्या करते थे, टाइम, और बराबर क्या आता था आपके पास, डिस्टेंस, यही तो चीज़ आती थी। तो यहाँ से यही चीज़ समझनी है। तो यहाँ से देखना हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे पहले, तो इसके तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में है वो, किस में है, एक ही दिशा में, तो कितना हो जाएगा ऐसे एक्स माइनस 4, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4 किलोमीटर पर आवर्स है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो आप, 5/18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऐसे 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना टाइम कितना है, यहाँ से 10 सेकंड है, कितना है यहाँ से 10 सेकंड। अब दूसरा पर्सन है, जो दूसरा व्यक्ति है, उसके सापेक्ष यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स माइनस 5 हो जाएगी। यहाँ से इसको भी आप किस में चेंज करो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, और गुणा कितना सेकंड में, 12 सेकंड में, यानी जो ये लेंथ है और ये लेंथ है यहाँ से क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, यानी डिस्टेंस है वो उसकी क्या है, लेंथ है। आप यहाँ से देखो इसको सरल करोगे तो यहाँ से देखो 5/18 से 5/18 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 2 पंजो 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 छिकी 12 हो गए। अब आप इसको सरल कर लेना, थोड़ा सा करोगे तो यहाँ से कितना हो गया, 5x हो गया, कितना हो गया 5x, और माइनस कितना हो गया, ऐसे 20 हो गया, बराबर ये 6x हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस 30 हो गए। आप यहाँ से देखो इसको तो आप इधर लेके जाओ, इसको आप इधर लेके जाओ, यानी अक्स बराबर कितना आ गया, ऐसे 10 आ गया। अब अक्स क्या माना था मैंने, उस ट्रेन की क्या है, स्पीड मानी थी, वो भी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर्स आ गई, कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर्स आ गई, यानी उस ट्रेन की क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब ट्रेन की स्पीड आ गई तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लेना, या आप यहाँ से निकाल लेना, एक से निकाल लेना, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो यहाँ से देखना अक्स का मान 10 है, तो कितना हो जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और गुणा 5 कितना हो जाएगा, ऐसे 18, और गुणा कितना हो जाएगा, ऐसे 10 हो जाएगा। इसको आप सरल करो, 6 को 6 तिया 18, कितना आ जाएगा, ऐसे 50/3, और कितना आ जाएगा, ऐसे मीटर, क्या आ जाएगा, मीटर। यानी उस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, ऐसे 50/3 मीटर है, कितनी है भाई, 50/3 मीटर है। यहाँ से देखो समझने की कोशिश करना, ये तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ से एक बार समझाने के लिए। तो यहाँ से देखना चीज़ समझने की कौन सी बात है, जो ट्रेन है ना, ट्रेन उसकी लेंथ तो इक्वल ही रहेगी भाई, उसकी लेंथ इक्वल ही रहेगी। पहले पर्सन को यानी व्यक्ति को पार करेगी तो जो वो लेंथ करेगा, ठीक है, 10 सेकंड में, और दूसरा जो पर्सन है उस व्यक्ति को पार करेगी, उसकी जो लेंथ आएगी ना वो यहाँ से इक्वल होगी। यानी ये चीज़ समझनी है, रिलेटिव स्पीड
मल्टीप्लाई किसको करना है, टाइम से करना है, उसकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं वो लेंथ आ जाएगी। बात एक ये डिस्टेंस आ जाएगी या लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से देखो इसको हम सरल करेंगे, बस इतना ही काम करना, आपको यही काम करना है, बाकी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अब की बार क्या है, डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है। यहाँ से देखना विपरीत दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रम से कितनी दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, एक ट्रेन को 6 और 5 सेकंड में क्या कर लेती है, पार कर लेती है। ठीक है, ट्रेन की क्या बतानी है हमें, लेंथ बतानी है। अब आपको ये तो पता चल गया लेंथ और डिस्टेंस का। ठीक है, इसका क्या करते हैं, अब सोल्यूशन करते हैं। अब आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से देखना डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है। इसका मतलब x प्लस क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ से, पहला 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड है यहाँ से, ये हो गया। टाइम कितना लेता है भाई, यहाँ से 10 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 10 सेकंड लेता है। सॉरी 10 सेकंड नहीं लेता, कितना सेकंड लेता है भाई, यहाँ से 6 सेकंड लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखना, अब क्या करते हैं, x प्लस कितनी है भाई, यहाँ से 10 है, कितनी है 10 है, और कितना समय लेता है, यहाँ से 5 लेता है। इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं, सरल करो, यहाँ से 6x हो गया और प्लस कितना हो गया, यहाँ से 30 हो गया, इक्वल ये कितना हो गया, 5x और प्लस कितना हो गया, यहाँ से 50 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 20, कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये ट्रेन की क्या गई, स्पीड आ गई। अब यहाँ से ये चीज़ लेके चलो, यहाँ से उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से देखना 20 और 5 कितने हो गए, ऐसे 25, कितने हो गए 25, और गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 की 150 मीटर। यानी उस ट्रेन की लेंथ कितनी है, यहाँ से 150 मीटर है। कितनी है, 150 मीटर। चाहिए यहाँ कर लेना आप, ये कितना होगा 20 और 10 कितना होगा 30, 30 पंजो 150। बात एक ही है, चाहिए आप ये लेके चलो, आप चाहिए ये लेके चलो, कितना हो जाएगा, यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से 150 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज भी हमारा टॉपिक कौन सा था भाई, ये कौन सा था, टाइम और डिस्टेंस का था। अब इसके अंदर हमने भाई 2 पार्ट बना लिए, उस पार्ट के अंदर हमने बेसिक चीज़ें भी सीखी हैं, और जो ट्रेन समझे जितने भी क्वेश्चन थे वो समझे, और इससे आगे कल होगा। आज के लिए धन्यवाद।